नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी दल नए कृषि कानूनों की आड़ में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अगली किस्त जारी की। इस योजना के तहत हरियाणा के 18 लाख किसानों के खाते में 360 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर हरियाणा समेत देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधा किसानों के बैंक खातों में डाल दी है, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 प्रांतों के किसानों के साथ बातचीत भी की। किसानों ने इस वित्तीय सहायता योजना से अपने कल्याण के अनुभव भी साझा किए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1,000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपए में से केवल 15 रुपए गांवों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आज मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई समूची राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है। श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा के एकमात्र किसान फतेहाबाद जिला के नाढौड़ी निवासी हरि सिंह से बातचीत की और उनकी खेतीबाड़ी बारे हालचाल जाना। हरि सिंह ने बताया कि वे 4 भाई संयुक्त रूप से 35 वर्षों से खेती कर रहे हैं। उनके परिवार में 15 सदस्य हैं। संयुक्त परिवार में खेती करने की बात सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह तो बहुत अच्छा अनुभव है कि आप 4 भाई एक साथ रहकर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त किसानों के खातों में जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। राज्य में अब तक इस योजना के तहत 22 अरब 25 करोड़ 30 लाख रुपए किसानों के खातों में जमा करवाए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने डिजिटल हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए आज सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 10 राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए। विजेताओं को यह पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से
नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री वाजपेयी एक उत्कृष्ट सांसद थे तथा लोगों को उनके नेतृत्व में विश्वास, स्नेह और भरोसा था। सांसद के रूप में विशेष रूप से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद व भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों पर केंद्रित किताब अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित की है, जिसमें श्री वाजपेयी जी द्वारा संसद में दिए गए भाषण भी प्रकाशित किए गए हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी ली गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद तथा अन्य सांसद इस मौके पर उपस्थित रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा में भी सभी जिलों में सुशासन दिवस मनाया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को पारदर्शिता के साथ शासन मुहैया करवाना है। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कृषि कानूनों पर किसानों के हित में तीनों कृषि कानून किसानों के हित में कहे। झज्जर में सुशासन दिवस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे जिला प्रशासन को अन्य जिलों के लिए मंडल उपायुक्त अनीता यादव ने अनुकरणीय बताया। यमुनानगर सचिवालय में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में मंडलायुक्त दीप्ति उमाशंकर ने कहा कि सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक सुविधापूर्ण तरीके से पहुंचाना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है। पलवल में भी लघु सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया। फतेहाबाद में सुशासन दिवस के मौके पर विधायक दुड़ाराम ने खंड भट्टू में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 645 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 46, अंबाला में 35, फरीदाबाद में 61, यमुनानगर में 29 और पलवल जिले में 8 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 86, यमुनानगर में 30, अंबाला में 40, पंचकूला में 25 और पलवल जिले में 5 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हरियाणा सरकार ने अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीम व ध्यानचंद अवार्डियों को नई सौगात दी है। प्रदेश में 104 अवार्डियों को 20,000 रुपये और 130 अवार्डियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री तथा हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की ओर से आभार जताया गया है। खेल राज्य मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर चंडीगढ़ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ न केवल मानव जाति को मार्ग दिखाता है, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों का समावेश भी करता है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी दल नए कृषि कानूनों की आड़ में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की अगली किस्त जारी की। इस योजना के तहत हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर हरियाणा समेत देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।